हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेरिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, इनके बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल कहाँ पे अगर बन रही है, आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ऐसा आप आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा मेरा, कि मैंने उसके अंदर बताया था कि बुलिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था मैंने, लेकिन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेरिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब सबसे पहला तो मैं ये क्लियर करता हूँ कि आप हरामी जो शब्द सुन रहे हैं, यानी कि मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, बेरिस हरामी। अब आप पहले सबसे पहले तो ये मत समझना कि ये क्या है, आपका एक हरामी मैं गाली दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो इसी को क्लियर कर देता हूँ, तभी हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। हरामी मतलब एक होता है शब्द, आपका जैपनीज शब्द होता है, ये जैपनीज वर्ड होता है, वर्ड जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, यानी कि औरत जो प्रेग्नेंट होती है वो, राइट। यस। तो अब आगे हम चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कभी भी मार्केट में पैसा अगर आप लगाते हैं तो अपनी रिसर्च करके लगाइए, किसी के कहने पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। और क्या है कि कभी भी लोन लेके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, बेरिस हरामी के बारे में सीख लेते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ कि जो बुलिस हरामी था वो कैसे बनती थी। बुलिस मतलब मार्केट क्या करेगा, बुलिस करेगा, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या होता था कि आपकी रेड कैंडल पहले बनती थी और दूसरी बनती थी आपकी ग्रीन कैंडल, यानी कि रेड पहले बनती थी और ग्रीन बनती थी बाद में। ठीक है। और जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी पूरी इस रेड के अंदर आ जाती थी। तो एक तरह से आप समझ सकते थे कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके अंदर इस तरीके का पैटर्न बनता है, यानी कि ग्रीन कैंडल और फिर वो सॉरी रेड कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल, यानी कि होती थी बुलिस हरामी, यानी कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड से आ रहा है और ऊपर चला जाएगा। ठीक है। लेकिन इस वीडियो में बात कर रहे हैं बियरिश हरामी के बारे में। तो बियरिश की बात कर रहे हैं, तो बियरिश को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए बियरिश में क्या होता है, बियरिश में क्या होता है कि आपकी जो एक कैंडल बनती है वो बनती है ग्रीन, यानी कि पहले आपकी एक ग्रीन कैंडल बनेगी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी पहले, और दूसरी आपकी बनती है रेड कैंडल, जो कि देखिए आप ये पूरी पूरी कैंडल है आपकी, ये किसके अंदर आ रही है, पूरी पूरी ग्रीन कैंडल के अंदर आ रही है। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी कैंडल इसके अंदर आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये बेरिस हरामी कैंडल पैटर्न हो सकता है। लेकिन बेरिस हरामी कैंडल पैटर्न हो, इसकी कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं वो बेरिस हरामी है। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या चलते हैं, एक प्रॉपर तरीके से ग्राफ पे चलते हैं और वहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि कैंडल पैटर्न स्टिक की कंडीशंस क्या होती हैं। तो गाइस, हम बेरिस हरामी का ग्राफ खोल लेते हैं, और देखिए मैंने खोल लिया यहाँ पर। अब हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है। कि देखिए बुलिस हरामी के अंदर आपका मार्केट क्या होता था, मार्केट नीचे आता था आपका, किसके अंदर, पुलिस हरामी के अंदर। लेकिन बेरिस हरामी के अंदर क्या होता है, आपका मार्केट है अप ट्रेंड के अंदर होना चाहिए, यानी कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर चढ़ते हुए आपका ग्राफ होना चाहिए। यानी कि पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई, आपका जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि मार्केट आपका ऊपर जाना चाहिए, राइट। दूसरी कंडीशन क्या होती है आपकी पुलिस हरामी की, कि आपकी जो कैंडल बनती है, यानी कि पहली जो कैंडल है वो आपकी कैसी बनेगी, ग्रीन कलर की बनेगी पहली कैंडल, ग्रीन। और जो उसके अंदर जो दूसरी कैंडल बनेगी जो छोटी होगी वो आपकी रेड कलर की बनेगी, यानी कि रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, बेयरिश को, राइट। बेयरिश को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि छोटी वाली बेयरिश बनेगी। ठीक है। तो इस तरह से आपकी दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो रेड कैंडल बनेगी छोटी वाली, वो आपकी ग्रीन कैंडल के पूरी पूरी अंदर बनेगी, यानी कि ढक लेगी एक तरह से। तो आप इसको ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, तो बेयरिश के अंदर क्या हो रहा था कि आपकी ग्रीन वाली बन रही है, बड़ी कैंडल बन रही है, बिग बन रही है आपकी, और पहले बन रही है। और रेड वाली क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है और बाद में बन रही है। यानी कि रेड आपको रिप्रेजेंट करता है आपका बेयरिश बेयरिश को रिप्रेजेंट करता है, यानी बेयरिश हरामी को, बेयरिश को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन किसको कर रहा है, आपका बुलिश को। तो आप दोनों का यहाँ पे कंपेयर करके समझ सकते हैं कि बुलिश हरामी कैसी होती है, बेयरिश कैसी होती है। तो इसका आपने देखा कि हम अब ग्राफ पे चलते हैं, और ग्राफ में आपने देखा कि आपका पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई, अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। दूसरी ये हो गई कि आप पहली कैंडल आपकी ग्रीन बनेगी,
दूसरी बनेगी आपकी रेड बनेगी, ठीक है, ये रेड बनेगी आपकी। और आपकी तीसरी कंडीशन ये थी कि आपकी जो रेड कैंडल है वो आपके ग्रीन के अंदर बननी चाहिए पूरी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको कि आपकी कैंडल ये मान लो आपकी एक सॉरी ये आपकी क्या है, छोटी कैंडल है मान लीजिए, और ये एक बड़ी कैंडल है, राइट, यानी कि ग्रीन कैंडल है, ये जी फॉर ग्रीन, और ये रेड है। तो आपकी ये पूरी कैंडल देखिए, मतलब इस तरह से ये पूरी जो इसकी बॉडी है वो इसकी पूरी की पूरी बॉडी ना इस ग्रीन के अंदर बन रही है। तो इस तरीके से अभी अगर कैंडल बन रही है यानी कि तीसरी कंडीशन में, इसका मतलब ये है कि आपका बुलिश हरामी जो बियरिश हरामी कैंडल पैटर्न है वो आपका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका मार्केट क्या करेगा, बियरिश मार्केट करेगा, यानी कि मार्केट आपका नीचे जाने वाला है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पुट कॉल ले सकते हैं। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी जो कैंडल पैटर्न क्या है, उसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि आपको यहाँ पे एंट्री कब लेनी है और स्टॉप लॉस कब लगाना है। तो देखिए आपने एंट्री कब लेनी है, आपकी जो रेड वाली कैंडल है आपका, इसके बाद में जो दूसरी कैंडल बन रही है, आप इसके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, राइट। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपकी ये कैंडल ये बन गई, यानी कि आपने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया कि यही कैंडल बनने वाली है और तुरंत आप क्या करेंगे, एंट्री ले लेंगे। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो अगली वाली जो ये कैंडल है वो कहाँ बन रही है। आप इसका थोड़ा सा वेट कीजिए कि ये कैंडल ऐसा ना हो कि मान लीजिए एक कैंडल यहाँ पे बन गई आपकी और आपने क्या कर ली, एंट्री ले ली। आपको ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि ये जो अगली कैंडल है यानी कि जो ग्रीन कैंडल है नेक्स्ट वाली, ये कैंडल कहाँ पे बन रही है, थोड़ी सी इसके नीचे बन रही होगी, इस तरह से नीचे बन रही होगी। तो आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आपका जो जो ये आपकी है ना बड़ी वाली कैंडल, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो ये ऐसे आप लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस लग गया और आपका मान लीजिए मार्केट अगर नेगेटिव भी चला जाता है तो आपकी एंट्री के नेगेटिव चला जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मार्केट अगर आपका नीचे चला जाता जाएगा तो आपका मार्केट मान लीजिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को फिर आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर आपका मार्केट मान लीजिए यहाँ चला गया मार्केट, तो आप अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके यहाँ पे लगा सकते हो। इससे होगा क्या कि आप उस दिन मार्केट के अंदर आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चले जाएंगे और स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया आपका, तो मान लीजिए स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया ये वाला। इसका मतलब ये हो गया कि चलो ठीक है, आपका लॉस हो गया, फिक्स लॉस हो गया, जो आपको पता था कि इसने का लॉस हो सकता है। लेकिन यदि आपने मार्केट में स्टॉप लॉस को बुक करते चले जाएंगे, स्टॉप लॉस को मोडिफाई करते चले जाएंगे, तो आपका ये है कि आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 1K का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 2K का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 4K का प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो गाइस अब बात ये आती है कि टाइम फ्रेम, यानी कि हमें बुलिश हरामी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है इसको देखना है तो किस टाइम फ्रेम के अंदर ये देखनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि आप अगर इंट्राडे करते हैं, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट का ग्राफ देख सकते हैं, टाइम फ्रेम कर सकते हैं, 10 मिनट का कर सकते हैं या फिर 15 मिनट का कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं आप, राइट, शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं तो आप इसको 1 डे या फिर 1 वीक का देख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में आपको बताता हूँ। इसलिए कहते हैं ना वीडियो को पूरा देखना चाहिए कभी, क्योंकि कभी क्या होता है चीज़ें कभी माइंड से स्लिप हो जाती हैं। देखिए अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, बुलिश हरामी यानी कि बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है मान लीजिए यहाँ पर, तो आपको ये देखना है कि आपका मार्केट क्या है ना अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब अप ट्रेंड में होना चाहिए मतलब ये है कि आपकी जो कैंडल बन रही हैं वो कम से कम 8 और 11 या 12 ऐसे बननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी कैंडल 3 बन गई, साहब एक तो ये बन गई आपकी, एक ये बन गई, एक ये बन गई, और आपने क्या कह दिया ये कैंडल स्टिक बियरिश हरामी बन रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं होता है, यानी कि आपको इंट्राडे के अंदर कम से कम आपकी 8 कैंडल तो बननी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आगे जो मार्केट है यानी कि अप ट्रेंड मार्केट है ये, यानी कि यहाँ पे करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बन रही है यहाँ पे मान लीजिए, और उसके बाद में आपकी फिर एक ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपकी एक रेड बन गई इसके अंदर। तो आप कह सकते हो कि ये क्या हो रहा है, बुलिश हरामी बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और आपका मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा ये, ठीक है। अब आपने मान लीजिए क्या कर लिया कि आपने सिर्फ मान लीजिए बस 5 6 7 मतलब सॉरी 1 2 3 4, अगर आप सिर्फ 4 कैंडल बन रही हैं यहाँ पर अप ट्रेंड में और फिर ये बन रहा है, तो मार्केट नीचे जाए ना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कम चांसेस होते हैं इस तरह के। तो हम ये नहीं कह सकते कि बियरिश हरामी प्रॉपर तरीके से बन रही है। आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको पूरी करीब 7 8 9 10 12 13 ऐसे कैंडल बननी चाहिए आपकी अप ट्रेंड के अंदर। और यदि आप शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं तो आपकी 4 कैंडल बन रही हो, 5 बननी हो, 6 बननी हो, तो चलो ठीक है चलता है, इट्स ओके,
इंट्राडे उसके अंदर, मतलब शॉर्ट स्विंग कर रहे हैं आप उसके अंदर। तो ये चीज़ थोड़ी चीज़ें होती है, बेसिकली चीज़ें जो आपको देखनी है, समझनी है और आइडेंटिफाई करनी है कि बेसिकली हमारी जो कैंडल क्या बन रही है, क्या क्या पैटर्न बन रहा है। और ये सारी चीज़ें एक वीडियो देखने से समझ में नहीं आती है। यदि आप सोचो कि आपने मेरा वीडियो देख लिया और आप मेरे वीडियो देखने से मात्र आप लाखों रुपए, मतलब हज़ारों रुपए, लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे, या आप इस पैटर्न को समझ गए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें पता कब सीखते हैं? हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। आपको क्या कीजिए, आप ग्राफ पर आइए यहाँ पर, और ग्राफ पे आने के बाद में यहाँ पे आप देखिए कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या फ्लो है, कहाँ मार्केट नीचे जा रहा है, कहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, और कहाँ पे कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। कहीं हैमर तो नहीं बन रही है, कहीं शूटिंग स्टार तो नहीं बन रही है, कहीं आपका बेयरिश एंगल्फिंग तो नहीं बन रही है, या बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं बन रही है, या फिर इन्वर्टेड हैमर तो नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से आती है? प्रैक्टिस करने से आती है। जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगा दीजिए। आप अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी आपकी जो सुविधा है, टैबलेट पे या मोबाइल पे, आप बैंक निफ्टी करते हो तो बैंक निफ्टी का आप ग्राफ खोल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा देखिए कि मार्केट में कैंडल कैसे बन रही हैं, क्या क्या पैटर्न बन रहा है। और आप अपना एज्यूम करके रखिए, कॉपी पेन लेकर के, कि चलो मान लीजिए आपने कोई आइडेंटिफाई कर लिया, अरे कि यार यहाँ पे ये वाला पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो आप एज्यूम करके देख लीजिए कि चलो मैंने यहाँ पे एक लगभग मैंने क्या कर लिया है, एक एंट्री ले ली है। ठीक है, एंट्री ले ली है और मैंने उसका स्टॉप लॉस भी लगा दिया यहाँ पर एक। ठीक है, अब देखो कि मार्केट हमारा ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ। आप तो ऐसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, और अपने आप को आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो सोच रहे हैं, आपका जो सोचने का तरीका है, आप मार्केट में ऐसे चल रहे हो तो इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। जब आपको लगे, आप कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हाँ मैं कुछ इससे अर्न कर सकता हूँ, तब फिर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट से करिएगा। ऐसा मत सोचिए कि आप तो पेपर ट्रेडिंग में परफेक्ट हो गए और आपने सीधा एकदम से 1 लाख रुपये लगा दिया, मालूम पड़ा आपका 1 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा करके सीखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, ट्रेडिंग को समझिए किस प्रॉपर तरीके से, उसकी टेक्निकल फंक्शनलिटी को समझिए कि स्टॉप लॉस कैसे लगता है, ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं, ऑर्डर प्लेस कैंसिल कैसे करते हैं, कैसे निकलते हैं, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कैसे करते हैं। क्योंकि जो बैंक निफ्टी होता है ना, उसमें विद इन सेकेंड में काफ़ी ग्राफ एकदम से ऊपर हो जाता है, एकदम नीचे हो जाता है, तो जल्दी जल्दी आप कैसे मैनेज करोगे। एक नहीं तो आप क्या होगा, स्टार्टिंग में जो करो ना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और यार अभी तो हमारा पॉइंट यहाँ पे था और एकदम से यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आप काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपको इस वेरियस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ गए होंगे, और आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।